धैर्य बाथरूम जाने लगा तो द्रुति ने कहा, एक और बात है, मेरे बाबा ठीक हो गए हैं, कल माँ ने बुलाया है, मंदिर जाना है। धैर्य पीछे मुड़ के द्रुति को देखा तो द्रुति उंगलियों पर गिनते हुए कही, मैं 4 घंटे में हुआ वापस आ जाऊंगी। धैर्य भावे चढ़ा के कहा, उस 4 घंटे के बाद तुम मुझे ऑफिस में दिखनी चाहिए। धैर्य वहां से चला गया। द्रुति शौक में थी, धैर्य इतनी आसानी से कैसे मान गया था। द्रुति भागते हुए रामेश्वर जी के पास जाकर सारी बातें बताई और खुशी से धैर्य के लिए खाना बनाने चली गई थी। अगली सुबह सुबह उठते हुए को अपने घर के लिए निकल गई थी। द्रुति मंदिर गई। मानव जी जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। द्रुति गुस्से में कही, बाबा आराम से चलो न, हम सहारा दे रहे हैं ना आपको, आरुष भैया ने कहा है ना अभी आराम देने के लिए। छोटू मुंह लटका के कहा, माँ अब दीदी हमसे प्यार नहीं करती, जब देखो आरुष भैया आरुष करती है, मैं भी बड़ा हो के डॉक्टर बनूंगा, फिर दीदी मुझे भी छोटू छोटू करके बुलाएंगी। द्रुति उसका हाथ पकड़ के बोली, नाराज हो। छोटू हाँ में सिर हिला दिया और दूसरी तरफ मुंह करके कहा, माना कि आरुष भैया बहुत हैंडसम है, पर जब आप भी मुझे हीरो वाली क्रीम लाकर दोगे तो मैं भी उनके जैसा दिखने लगूंगा। द्रुति हंसते हुए कही, अरे तुम 5वीं कक्षा में ये सब कौन सिखाता है, पढ़ाई ना करके ये सब करते हो। अच्छा सुनो, तुम मेरे लिए हमेशा से हैंडसम हो और बहुत अच्छे भाई और बेटे भी, हम वादा करते हैं तुम्हारी सारे सपने हम पूरे करेंगे, बस तुम जैसे अभी माँ बाबा का जैसे ख्याल रखते हो हमेशा रखना। मानव जी द्रुति का सर सहलाते हुए कहे, तुम जैसे बच्चे रहेंगे तो माता पिता को कभी डर नहीं होगा कि बुढ़ापे में उनका क्या होगा। द्रुति उनका हाथ घुमा के अपने कंधे पर रख के कही, अगर आप लोग नहीं होते तो हुए इतना प्यार कौन करता, माँ पूजा को थाल लेकर आती होगी, चले हम चलते हैं। छोटू द्रुति के जैसा ही मानव जी का दूसरा हाथ अपने कंधे पर रख लिया था। द्रुति उसे देख के मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। वो लोग कुछ देर के पूजा पाठ के बाद घर लौट, द्रुति समय से पहले यहाँ से निकलना चाहती थी, वो माँ बाबा और चोटी को घर छोड़ी और जाने लगी। मानव जी द्रुति देख के कहे, जाना जरूरी है। द्रुति हाँ में सिर हिला दी थी। मानव जी उदास मन से बोले, मत जाओ बेटी, सुना लगता है। ये बातें सिर्फ सीमा जी ही सुन पाई क्योंकि देगी वहां से चली गई थी। मानव मुंह लटकाए हुए एक जगह पर जाकर बैठ गए थे। द्रुति जल्दी से मेट्रो पकड़ी और वहां से चली गई थी। जब वो ऑफिस पहुंची सब उसे देख के एक ही बात के कह रहे थे, हैं तो लगा तुम्हें जॉब छोड़ दी, पर तुम्हें वापस यहाँ देख के अच्छा लग रहा है। द्रुति ने सबको बताया उसका एग्जाम था इसलिए वो नहीं आ रही थी। वो सबके सवाल जवाब देकर वो एचआर में जाकर अपनी डेस्क का जगह पूछने लगी थी। पर जब उसे पता चला धैर्य ने उसे अपने केबिन से हटाने तक नहीं दिया था। द्रुति वहां से चली गई। वो धैर्य के केबिन में झक के देखी, वहां अंधेरा देख के उसके माथे पर सिकन आ गई थी। वो अंदर जाकर लाइट जलाया और चेयर पर बैठ के गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली थी। द्रुति सोच रही धैर्य के न होने पर सब कुछ कितना इजी और शांत होता है। वो इतना सुबह उठा अपने घर गई थी, अभी उसे सोचते सोचते उसे नींद आलस भरी नींद आ गई थी। धैर्य अपनी ब्रंच मीटिंग से वापस आ गया था। वो द्रुति को बैठे बैठे सोता देख के बिल्कुल उसके सामने आकर उसके डेस्क पर तक लगा कर बैठ गया था। धैर्य अपनी उंगलियां उसके गलों पर फिरने लगा था, जिससे उसकी नींद खुल गई। वो सीधी होने लगी थी। धैर्य उसका चीन ऊपर कर उसके तरफ झुकने लगा था। धैर्य सांस को गर्मी उसके गालों पर महसूस होने लगी थी। द्रुति की सांसें भी बढ़ने लगी थी। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा के बोली, ऑफिस है ये, आप यहाँ के बॉस। धैर्य द्रुति का चेहरा अपनी तरफ करके कहा, और तुम बॉस को बीवी। द्रुति अपना हाथ धैर्य के मुंह पर रख के कही, पर ये काम करने की जगह है। धैर्य द्रुति का हाथ हटाते हुए कहा, पर ये मेरा कैबिन है। द्रुति दरवाजे पर देखते हुए कही, पर यहाँ आपसे मिलने कोई भी आ सकता है। धैर्य गहरी सांस लेके कहा, स्टॉप इट द्रुति, मुझे इरिटेट मत करो, मैं जो कर रहा हूँ करने दो। धैर्य के डांटने पर आंखें मिचली थी। धैर्य अपना गाल द्रुति के गाल को छुआ और उसकी आंखें बंद हो गई थी। आहिस्ते द्रुति के होठों पर अपना होठ रख दिया। कुछ देर तक ठहरा रहा। वो बस द्रुति के करीबी को महसूस कर रहा था। द्रुति जो अपने होठों को बंद कर रखी थी, ठहराव महसूस कर अपने होठों को खोल दी। धैर्य के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आ गई थी। वो होठों को चूमने लगा था। उसके सख्त हाथ बार बार मुलायम होठों से टकरा रही थी।
धैर्य द्रुति को चेयर से उठाया और अपनी बाहों में भर भूखे शेर की तरह द्रुति के होठों को चूम जा रहा था। कुछ देर में धैर्य द्रुति को छोड़कर सीने से लगा के गहरी सांस लेने लगा था। द्रुति की सांस भी ऊपर नीचे चल रही थी। वो धैर्य का शर्ट को कस के पकड़ी हुई थी। कुछ देर में धैर्य द्रुति को अलग कर अपने उंगलियों से बाल ठीक करते हुए कहा, टेबल पर फाइल है, काम शुरू करो। द्रुति सर झुकाए हैं, मैं हिलाया। ऐसे ही 2 दिन बीत गया। रात में द्रुति स्टडी रूम में धैर्य के सामने बैठी थी। वो अपने बार बार हाथ मसल रही थी। धैर्य देख रहा था पर कुछ कह नहीं रहा था। द्रुति काफी देर तक कुछ पूछने के लिए बैठी रही लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो थक हार के मुंह लटका के रूम में चली गई थी। धैर्य को पता था द्रुति उससे कुछ पूछना चाहती थी। उसके जाने के बाद वो बुदबुदाते हुए कहा, छोटी बुद्धि, जैसी उम्र है उतनी ही बुद्धि भी। द्रुति कमरे में जाकर फोन टेबल पर राखी अपना बैग दोबारा देखने लगी या एक बार और जांच कर रही थी सब चीजें रख ली है या नहीं। द्रुति जांच करने के बैग सीड राखी, एक बार टाइम देखकर बेड पर लेट गई थी। द्रुति आंखें बंद कर गहरी सांस ली कि दरवाजा खुला। द्रुति आंखें खोली और धैर्य को देख के उठकर बैठ गई थी। धैर्य द्रुति को देख के सर झटक दिया जैसे कह रहा हो, तुमसे पागल नहीं देखा है। धैर्य क्लोसेट रूम में चेंज करने चला गया था। कुछ देर में जब वो बाहर आया तब भी द्रुति वैसे ही बैठी थी। धैर्य लाइट ऑफ कर दिया। द्रुति का मुंह फिर लटक गया था। धैर्य दूसरी तरफ से आकर बेड पर लेट गया था। वो द्रुति का हाथ खींचा और द्रुति सीधा धैर्य के सीने पर गिरी। द्रुति धीरे से कही, एक बात पूछनी थी। धैर्य आंखें बंद करके कहा, हाँ, 4 घंटे से बोली नहीं हो, बोल लो। द्रुति धैर्य का हाथ हटते हुए कहा, आप गुस्सा नहीं करोगे ना। धैर्य दोबारा उसे करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारी बातों पर डिपेंड करता है। द्रुति कुत्ते के पिल्ले की तरह धैर्य के बाहों के सिमटते हुए कही, सुबह मुझे 16 लगे जाना है, 5 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे गाड़ी बुक करनी है, मुझे नहीं आती है, आप बता दोगे आप कैसे बुक करते हैं। धैर्य दूसरी हाथ से उसका सर ऊपर करके कहा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं या ड्राइवर छोड़ देगा तुम्हें। धैर्य का हाथ द्रुति के शर्ट के बटन को खोलने लगा था। द्रुति अपनी आंखें नीचे धैर्य के धीरज को मुट्ठी में भींज ली थी। धैर्य मुस्कुराते हुए द्रुति को छोड़ दिया और करवट बदल कर लेट गया। द्रुति सिमटी हुई बेकाबू सांसों को काबू में लाते हुए अपने शर्ट को ठीक करते हुए दूसरे कोने में चली गई। कुछ देर में द्रुति को नींद आ गई थी, पर धैर्य को नींद नहीं आ रही थी। वो बगल में रखी माध्यम रोशनी वाली लैंप जला दिया था। वो द्रुति की तरफ देखा जो तकिए को पकड़े सोई हुई थी। धैर्य द्रुति के करीब जाकर उसका फोन लिया और कुछ कुछ करने लगा था, फिर धीरे से उसका फोन टेबल पर रख दिया था। वो उसके सिरहाने बैठ के कभी उसके बालों को छूता तो कभी उसके गलों को उसके छूने की सरसराहट से द्रुति धैर्य का हाथ पकड़ के करवट बदलकर गाल के नीचे रख ली थी। धैर्य 1 इंच भी नहीं हिला, वो भी धीरे से द्रुति के बगल में लेट गया था। उसकी भी आंख लग गई थी। अभी 2 घंटे हुए थे कि द्रुति की नींद खुली। वो अंगड़ाई सीधा हुई ही और धैर्य की नींद खुल गई थी। द्रुति फाटक से उठते हाय कही, माफ करिएगा। धैर्य करवट बदलते हुए कहा, रेडी हो जाओगी तब मुझे उठाना। द्रुति वहां से चली गई थी। वो सारे काम बिना आवाज के कर रही थी जिससे धैर्य परेशान न हो। द्रुति कुर्ते पहनकर रेडी हो गई थी। रेडी हो जाने के बाद धैर्य को जगाने आई। द्रुति धीरे से अपनी छोटी ही हाथ उसे कंधे पर रख के बोली, सर, हम तैयार हो गए हैं। धैर्य उठ के ऊपर से नीचे तक देखकर उठते हुए कहा, मिसेस बीवी, आपको मेरा नाम लेने का भी हक है। कॉल मी बाय माय नेम। मैं चल रहा हूं तुम्हें छोड़ने, वेट सम टाइम। द्रुति वेट करने लगी। धैर्य कुछ रेड में रेडी होकर आया। द्रुति को इशारे चलने के लिए कहा। द्रुति उसके पीछे पीछे चल दी। नीचे जाकर धैर्य दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि द्रुति अपना बैग रखते हुए कही, क्या हम माँ और भगवान के संबंध दिए चला कर आऊं। धैर्य पीछे मुड़ के भावे चढ़ाकर देखा। द्रुति उंगलियों से कुछ समय का मोहलत मांगी और पूजा घर में चली गई थी। धैर्य द्रुति के बैग के पास कर चेक किया बैग्स कितने भरी थे। कुछ देर में द्रुति बाहर आई, बैग लेकर कार में बैठ गई। धैर्य पहले से ही कार में इंतजार कर रहा था। धैर्य द्रुति के बैठते ही कार स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। कुछ देर में वो लोग कॉलेज पहुंचे। धैर्य पहले से ही मास्क पहना हुआ था। द्रुति कुछ दूर पर ही रोकने के लिए कहा। क्योंकि गेट के पास कॉलेज की बस बाहर खड़ी थी,
उसे लगा अगर कोई बस में बैठा हो तो और इतना महंगी और बड़ी गाड़ी में आता देख लेगा तो क्या जवाब देती रहेगी, वो इसलिए थोड़ा दूर पर ही रोकने को कह दिया था। धैर्य कार रोक दिया। द्रुति धैर्य को देख के कही, थैंक यू। द्रुति बैग पीछे से निकलने लगी। धैर्य उसका हाथ पकड़ लिया। द्रुति सर उठा के धैर्य को देखी। धैर्य अपना मास्क हटाकर द्रुति के होठों पर किस करने लग था। द्रुति की आंखें बड़ी हो गई थी। द्रुति दूर करके बोली, आप की देख लेगा। धैर्य द्रुति के बालों को पीछे करते हुए कहा, अब जाओ, दादू को कॉल करके बात करते रहना। द्रुति हमें सिर हिला दी थी। धैर्य छुप के कार का गेट खोल दिया। द्रुति बैग ले एक कार से उतरी। गेट लगाकर अपना हाथ बाय करने के लिए उठाई, पर उसे याद आया सामने उससे प्यार करने वाला नहीं यमराज है। वो हाथ एक मुट्ठी बनाकर नीचे करने लगी, पर उतने देर में धैर्य शीशे नीचे करके कहा, बाय, ख्याल रखना मेरी बीवी का। द्रुति की जैसे आंखें चमक गई। वो अपने हाथों से बाय करने लगी थी। धैर्य वहां से चला गया और द्रुति मुस्कुराने लगी थी। कुछ देर में उसके ही क्लास के लोग वहां से गुजर रहे थे। वो टोक, है द्रुति, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, बस गेट के पास है। द्रुति अपने तितलियों वाली दुनिया से बाहर आके बोली, हाँ, बस मैं कुछ याद कर रही थी, कुछ छोड़ तो नहीं दिया मैंने। द्रुति उन सबके साथ आगे बढ़ के बस में चली गई। एक प्रोफेसर जो उनके साथ गाइड के तौर पर जा रहे थे, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, 5 मिनट में बस निकलेगी, सब गाड़ी में बैठ जाए और जो लेट होने वाले हैं उन्हें फोन कर स्टेशन आने को कहें। द्रुति के बगल में पिया आकर बैठ गई थी। उसे देख द्रुति खुश हो गई। पिया गले लगाते हुए बोली, आई एम सो हैप्पी, ये पहली ट्रिप होगी, इसमें हम सारे दोस्त साथ होंगे, एक सेल्फी लेते हैं। द्रुति हमें सिर हिला के कही, हाँ, एक मेरे फोन से लेना। दोनों फोटो लिए। द्रुति प्रिया से पूछी, और सब कहाँ है? प्रिया चेहरे बनाकर सेल्फी लेते हुए कही, अरे तो दिल्ली स्टेशन पर ही मिलेंगे। द्रुति सर हिला दी। उसके मन में बहुत सारे उत्साह थे, पहली बार जो ऐसे घूमने जा रही थी। बस निकल गई। कुछ देर में स्टेशन पहुंचे और सब अपनी टिकट देख के अपनी सीट पर बैठ गए थे। उसके सामने वाली सीट खाली थी और ऊपर और साइड की सारी भर गई थी। ट्रेन का टाइम हुआ। ट्रेन चलने लगी। धूप की किरणें शीशे से अंदर आ रही थी। ये पहली ट्रेन जर्नी थी द्रुति की। वो बच्चों की तरह खिड़की पर बैठकर बाहर देख रही थी। कुछ देर हुआ ही था, शिव मुस्कुराते हुए द्रुति के सामने वाले सीट पर बैठ गया। द्रुति खिड़की के बाहर देख रही थी। जो सामने सीट खाली, वहां मुस्कुराते हुए शिव आकर बैठ गया। द्रुति किसी को बैठता देख के मुड़कर देखा। वो चौंक गई। उसके उम्मीद से बिल्कुल बाहर थी। वो आसपास देखने लगी थी। उसकी वक्त सरे स्टूडेंट से उनके कंफर्ट प्ले पूछते या ये कह ले कि अटेंडेंस लगा रहे थे। वो वहां आए, सब ठीक ठाक पूछने लगे। द्रुति सर को देख के कही, सर मेरी शिट चेंज करनी है। सर एक पेपर पर टिक लगते हुए बोले, क्यों द्रुति, अरे यू नॉट कंफर्टेबल? द्रुति शिव को देखकर सर को देखते हुए सोची, अगर हाँ बोलूंगी क्या जवाब दूंगी। द्रुति नमे सर हिला के बोली, नहीं, मुझे अपने दोस्तों के जाना था। सर गहरी सांस लेकर बोले, द्रुति जब टीटी चेक कर लेगा तो मैं किसी से चेंज करा सकता हूँ, वैसे भी अभी सब सो रहे थे, तुम भी सो जाओ, बाद में देखते हैं। शिव मुस्कुराते हुए बोला, हम हैं, द्रुति को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर ने कहा, हाँ, वैसे भी जूनियर का ख्याल रखोगे तभी ये भी अपने जूनियर का ख्याल रखेंगे। सर कह के निकल गए। शिव कुछ कहता उससे पहले द्रुति सर के जाते ही वहां से निकल गई थी। वो दबे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कुछ देर में शिव भी वहां आकर बोला, कब तक यहाँ खड़ी रहोगी, जाओ बैठ जाओ, मैं परेशान नहीं करूँ। द्रुति घुर के शिव को देखी और जाते हुए बोली, मुझसे दूर रहे आप। शिव द्रुति का हाथ पकड़ के बोला, नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी करते हो, बस तुम उस आदमी से डरती हो। द्रुति अपना हाथ छुड़ाकर उसके तरफ मुड़ के बोली, देखिए, मैंने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं, बस मैं आकर्षित थी, प्यार नहीं था, आपने गलत समझा लिया। शिव द्रुति का चेहरा पकड़ के बोला, द्रुति मैं तुम्हें जानता हूँ, छोटी छोटी चीजों से डरती हो, पर मैं कह रहा हूँ जब हम दोनों एक हो जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिया द्रुति के पीछे आकर बोली, हीलो लव बर्ड्स। द्रुति शिव को ढाका देकर पिया को देखते हुए कही, पिया तुम्हें गलत फहमी हुई है, हम दोनों कपल नहीं है, बस ये मेरे सीनियर है और ये आखिरी सेमेस्टर था, बस न अब कभी मिलेंगे और न ही कभी बात होगी।
पिया आंखें छोटी करके बोली, ऐसा क्या हो गया है द्रुति, हर कपल में लड़ाई होती है। द्रुति सर पकड़ के बोली, पिया मैं क्या कहूँ, मेरे तरफ से सिर्फ एक अफेक्शन था जो खत्म हो गया है बस। पिया द्रुति का हाथ पकड़ के बोली, देखो हम जानते हैं हमसे ज्यादा तुम शिव के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हमारे साथ नहीं रहती थी, तुम दोनों चलो अच्छे से बैठो और सब कुछ खत्म करो। द्रुति पिया का हाथ पकड़ के बोली, तुम समझ नहीं रही हो पिया। पिया उसे ले जाते हुए कही, देख हमने नोटिस किया है तुझे, तू कितना उदास रहती है, बात करो सब ठीक हो जाएगा। पिया उन्हें अपने सीट पर ले गई, द्रुति को बैठाया और शिव को द्रुति के बगल में बैठने का इशारा किया। शिव के बैठते ही पिया द्रुति का हाथ शिव के हाथों में देते हुए कही, अब बात करो लवी डवी हो, बस ये प्यार फिर से मुकम्मल करो। द्रुति हाथ छुड़ाते हुए कही, कौन सा प्यार, कोई प्यार नहीं है। द्रुति को अब समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे, वो सोच भी नहीं बता सकती थी कि शिव को पता है वो शादीशुदा है। शिव द्रुति का हाथ नहीं छोड़ रहा था और वो द्रुति को जबरदस्ती को गले लगाने की कोशिश कर रहा था, जो द्रुति को बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था। शिव का छूना भी एक गलत अंदेशा दे रहा था। द्रुति अपने आप को छुड़ाते हुए कही, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। द्रुति उठकर अपने सीट पर जाकर अपना बीएड लगाई और लेटकर अपने सर को चादर से ढक लिया और सोने का नाटक करने लगी थी। द्रुति ने ठान लिया कि दूरी बनाने की कोशिश करेगा, चुप रह गई। शिव भी वही आ गया और बैठे हुए द्रुति को देखने लगा था। द्रुति शाम तक सोती रही जब तक वो शिमला पहुंची नहीं, यहाँ तक कि वो खाना कहने के लिए भी नहीं उठी। वो लोग सब अपना सामान लेकर बाहर आए, वहाँ ठंड थी। द्रुति अपने हाथों को रगड़ते हुए सोची, हम कोई ठंड के कपड़े ही नहीं लाए हैं, यहाँ ठंड है। शिव का दोस्त द्रुति को देख के ईशर किया और सूची शिव से कही, क्या भैया आपकी गर्लफ्रेंड ठंड में कांप रही और आप इतनी मोटी जैकेट पहने हो। शिव अपना जैकेट उतारते हुए कहा, ओके बाबा देता हूँ, मेरे पास दूसरी है। द्रुति चिल्लाते हुए कही, मेरे पास स्वेटर। द्रुति नीचे बैठ के अपने बैग के जिप खोलते हुए सोची, अब क्या करूँ, मेरे पास तो डॉट। द्रुति अब के सोच ही नहीं पाई क्योंकि जिप खोलते ही सामने ही एक सवोल और एक स्वेटर राखी हुई थी। द्रुति सवोल निकल के छूटे हुए सोची, ये किसने रखा, कल रात तक तो नहीं था। सूची सवोल देखते हुए बोली, वाओ बहुत ही सुंदर है ये, तुम्हारा बैग खुलते ही ये खुशबू, मतलब दिल में हलचल ही हो गई थी। द्रुति ओढ़ते हुए मुस्कुरा दी थी। वहां से सब होटल के लिए निकल गए थे। रात में सब खाना खाए। रात में द्रुति रामेश्वर जी से बात की, वहां के बारे में पूछी, शिमला के बारे में बताई और अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। रामेश्वर जी से बात करने के बाद वो सीमा जी और मानव जी से भी बात की और अपने कमरे में सोने चली गई थी। पर उसकी दोस्त उसे बोनफायर के पास ले गए, वहां सब गाना बजाना, खेलना, डांस ये सब कर रहे थे। द्रुति अपने दोस्तों के साथ डांस करने लगी थी। जब वे मेट का वो करीना कपूर और शहीद कपूर का गाना प्रोजेक्टर पर चल रहा था। हाँ है कोई तो वजह, तो जीने का मजा यूं आने लगा। ये हवाओं में है क्या, थोड़ा सा जो नाश यूं छाने लगा। पूछो ना पूछा मुझे क्या हुआ है तेरी राहों में आकर, पूछो ना पूछा मुझे क्या मिलेगा तेरी बाहों में आकर। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हा, ओ रामा। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हा। तोड़े मैंने सारे ही बंधन तेरे, तोड़ूंगी ना मैं वादा। आधा हिस्सा मेरे तो दिल की कहानी का तू, पिया मैं बाकी आधा। देखो ना देखो मुझे क्या हुआ है तेरी यादों में खोकर छो ना पूछो मुझे क्या मिलेगा तेरी बातों में जीकर। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हा, ओ रामा। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हा। मेरे जैसे लाखों मिले होंगे तुझको पिया, मुझे तो मिला तू ही। मेरे होठों की खिलती हुई सी हंसी, गिला भी पिया तू ही। देखो ना देखो मुझे क्या हुआ है तुझे सपनों में लाकर, पूछो ना पूछा मुझे क्या हुआ है तेरी बातों में आकर। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हा, ओ रामा। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हा।
हाँ है कोई तो वजह तो जीने का मजा यूं आने लगा। ये हवाओं में है क्या थोड़ा सा जो नाश यूं छाने लगा। पूछो ना पूछा मुझे क्या हुआ है तेरी राहों में आकर। पूछो ना पूछा मुझे क्या मिलेगा तेरी बाहों में आकर। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हा। ओ रामा। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हा। धृति एक जगह बैठ के अपने दोस्तों डांस करते हुए तो कभी प्रोजेक्ट तक गाने को देर रही थी जो उसकी दोस्त कॉपी कर रही थी। आखिरी में सब धृति को भी डांस के लिए ले गए। डांस करते करते किसी ने धृति को धक्का दिया और धृति लड़खड़ा गई। धृति एक जगह बैठ के अपने दोस्तों डांस करते हुए तो कभी प्रोजेक्ट तक गाने को देर रही थी जो उसकी दोस्त कॉपी कर रही थी। आखिरी में सब धृति को भी डांस के लिए ले गए। डांस करते करते किसी ने धृति को धक्का दिया और धृति लड़खड़ा गई। वो गिरती उससे पहले शिव ने उसे पकड़ लिया था। धृति ने जैसी शिव को देखी वो सीधी खड़ी हुई वहां से अपने कमरे में चली गई थी। धृति बेड पर लेटी यही सोच रही थी, क्या यहाँ भी धैर्य ने उसके पीछे किसी नज़र रखने के लिए भेजा है। अगर वो ये सब देख रहा था धैर्य का कितना कितना गुस्सा सहना पड़ेगा। अब वो अपने किस्मत को ही कोश रही, क्यों ही आई यहाँ, क्यों धैर्य उसे भेजने के लिए मान गया। ये सब सोचने हुए उसका दिमाग फैट रहा था। वो आंखें बंद कर अपनी सोचने की शक्ति को विराम देने का सोचा। एक तकिए को पकड़ कर सोने की कोशिश करने लगी थी। सुबह धृति अपने सारे दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रुकी थी। सब ट्रैकिंग के लिए जाने वाले थे। धृति बाथरूम में जहाँ रही थी उसे दोस्त बाहर रेडी हो रहे थे, या ये कहे उथल पुथल मचा हुआ था। उसी उथल पुथल में धृति का हैंड बैग नीचे गिरा और उसका सामान भी नीचे गिर गया था। सूची बैग देखते हुए कही, यार ये बैग ऊपर कौन रखता है, किसका बैग है। पिया बैग देख के कही, उठा दे यार धृति का है, तू तब से कुछ न कुछ गिरा रही है, उठा जल्दी। सूची घुटने पर बैठते हुए कही, यार कहीं हम लेट न हो जाए। सूची बैग सीधा करी। वो जैसे जी सामान को देखी सबसे पहले उसकी नज़र मंगलसूत्र पर गई। वो मंगलसूत्र हाथ में लेकर बोली, हे गाइस, कोई मुझे बताएगा धृति के बैग में ये मंगलसूत्र क्या कर रहा है। तीनों की नज़र सूची की तरफ चली गई। सब पास आ गए और मंगलसूत्र ध्यान से देखने लगे। पिया नीचे झुक के एक डीबी उठाते हुए कही, सिर्फ मंगलसूत्र नहीं सिंदूर भी हैं। एक ने कहा, दिस इज अ रियल गोल्ड एंड डिमांड। बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सब धृति को देखने लगे। धृति उन चारों को एक एक करके देखते हुए बोली, तुम लॉफ ऐसे क्यों खड़े हो। धृति की नज़र जब सूची के हाथ पर गई, वो जल्दी से आकर उसके हाथ से ले ली और अपना बैग समेटने लगी थी। पिया कंधे पर हाथ रख के सिंदूर की डीबी उसे देते हुए कही, ये क्या कर रहा है तेरे बैग में, क्या छुपा रही है तू। धृति सिंदूर की डीबी उसे एक हाथ से लेते हुए अपना बैग जल्दी से बंद करके अपने पिलो के नीचे रख थी। पिया धृति से बोली, हम वेट कर रहे हैं सुनने के लिए कुछ बोलेगी। वैसे भी हमने तेरे रिलेटेड इतनी चीज़ें देख ली थी, हमें समझ में ही नहीं आता हम तुझे क्या पूछे। धृति अपना दिमाग दौड़ाने लगी। कुछ सेकंड के बाद बोली, वो मंगलसूत्र मेरे बॉस को है, टूट गई थी तो उन्होंने बनाने के लिए दी थी और मुझे पिकअप करने को कहा था, और मैं भी कितनी पागल हूँ, उन्हें देना ही भूल गई। दोस्त ने कहा, और सिंदूर का क्या काम था ये भी बता दे। धृति झूठी हंसी हंसते हुए कही, अरे ये माँ का है, यहाँ आने से पहले मंदिर गई थी ना तो माँ ने लिया था, तब से बैग में ही है। सूची कमर पर हाथ रख के बोली, अच्छा चलो मान लेते हैं, पर एक लग्जरी कार तुझे एग्जाम के दिन लेने आई थी, वो तुझे बिल्कुल प्रिंसेस की ट्रीटमेंट देते हुए क्यों ले गया। तू बहुत बदली हुई लगती है यार। धृति की आंखें बड़ी। इस दिन सूची ने उसे देख ली थी। धृति माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए बोली, वो बॉस के साथ अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था तो ऑफिस की गाड़ी आई थी लेने, और कोई बात नहीं है। धृति अपने कपड़ों के बैग में कुछ ढूंढते हुए बोली, तुम लोग क्या बातें लेकर बैठ गई हो, मैं तो रेडी हूँ, तुम लोग ही लेट करोगे। सूची धृति के कंधे पर हाथ रख के कहा, सुना है तेरा बॉस बहुत ज्यादा सेक्सी और हैंडसम है, मेरी सेटिंग के दे या नंबर ही देते अपने बॉस का, मैं खुद स्टॉक करके उसे पटा लूंगी। जब तेरा इतना ख्याल रखता, तुझे लेने के लिए गाड़ी साड़ी भेजता है, तो मेरा कितना ख्याल रखेगा। धृति आंखें चोटी करके देखते हुए कही, नहीं हो सकता। सूची उदास होके बोली, क्या यार अपनी दोस्त का घर बसता हुआ नहीं देखना चाहती तू। धृति ना में सिर हिला के बोली, नहीं क्योंकि शादीशुदा है वो। सूची सिर खुजा के बोली, अच्छा अफेयर का कोई चांस।
सब कोई वहां हंसने लगे सिर्फ द्रुति के अलावा। वो लोग सब ट्रेकिंग के लिए बाहर चले गए। सुंदर वाडिया सबके मन को मोह रही थी। वहां के लोग भी बहुत प्यारे थे, उन सब को देख के मुस्कुरा रहे थे। शिव द्रुति की पास ही घूम रहा था। द्रुति गिरने उड़ने को होती वो झट से पकड़ लेता। ये सब में द्रुति की दोस्त भी शिव का साथ दे रही थी। शिव का बार बार उसे छूना उसे पसंद नहीं आ रहा था। और द्रुति सुबह से इतने झूठ बोल चुकी थी कि उसके सिर में दर्द जो चुका था। मौज मस्ती और फोटो के साथ पहाड़ों का मजा ले रहे थे। शिव द्रुति के सामने आकर उसका फोन देते हुए कहा, द्रुति तुम्हारा फोन। द्रुति की आंखें बड़ी हो गई थी। वो जल्दी से फोन लेते हुए गुस्से में कही, आपको समझ नहीं आता है क्या? दूर रहो हमसे और मेरी चीजों से। शिव मुस्कुराते हुए कहा, पिया ने देने को कहा था। द्रुति गुस्से में वहां से दूर जाकर किसी और ग्रुप में शामिल हो गई। उसका बिल्कुल मन नहीं था किसी से भी बात करने का। शाम तक सब वापस लौटकर मार्केट घूमने चले गए थे। दिल्ली में रात का समय। धैर्य पन्ने पलटते हुए सिगरेट पी रहा था। उसके बाल गीले थे। कमर पर टॉवेल लपेटे हुए विंडो के पास खड़ा था। उसे देख के लग रहा था वो अभी अभी नहाकर आया था। वो कस ले ही रहा था कि बेड पर रखा फोन मैसेज आने पर ब्लिंक करने लगा। धैर्य की नजर गई। वो धुआं हवा के उड़ते हुए सिगरेट बुझाया, टॉवल से बाल का पानी पोंछने लगा था। कुछ देर में उसने अपने फने पहनकर बेड पर लेट के फोन ले लिया। फोन खोल मैसेज की लेकिन गुस्से में उसकी नशे तन गई और वो उठ खड़ा हुआ था। वो लोग सब ट्रेकिंग के लिए बाहर चले गए। सुंदर वाडिया सबके मन को मोह रही थी। वहां के लोग भी बहुत प्यारे थे, उन सब को देख के मुस्कुरा रहे थे। शिव द्रुति की पास ही घूम रहा था। द्रुति गिरने उड़ने को होती वो झट से पकड़ लेता। ये सब में द्रुति की दोस्त भी शिव का साथ दे रही थी। शिव का बार बार उसे छूना उसे पसंद नहीं आ रहा था। और द्रुति सुबह से इतने झूठ बोल चुकी थी कि उसके सिर में दर्द जो चुका था। मौज मस्ती और फोटो के साथ पहाड़ों का मजा ले रहे थे। शिव द्रुति के सामने आकर उसका फोन देते हुए कहा, द्रुति तुम्हारा फोन। द्रुति की आंखें बड़ी हो गई थी। वो जल्दी से फोन लेते हुए गुस्से में कही, आपको समझ नहीं आता है क्या? दूर रहो हमसे और मेरी चीजों से। शिव मुस्कुराते हुए कहा, पिया ने देने को कहा था। द्रुति गुस्से में वहां से दूर जाकर किसी और ग्रुप में शामिल हो गई। उसका बिल्कुल मन नहीं था किसी से भी बात करने का। शाम तक सब वापस लौटकर मार्केट घूमने चले गए थे। दिल्ली में रात का समय। धैर्य पन्ने पलटते हुए सिगरेट पी रहा था। उसके बाल गीले थे। कमर पर टॉवेल लपेटे हुए विंडो के पास खड़ा था। उसे देख के लग रहा था वो अभी अभी नहाकर आया था। वो कस ले ही रहा था कि बेड पर रखा फोन मैसेज आने पर ब्लिंक करने लगा। धैर्य की नजर गई। वो धुआं हवा के उड़ते हुए सिगरेट बुझाया, टॉवल से बाल का पानी पोंछने लगा था। कुछ देर में उसने अपने फने पहनकर बेड पर लेट के फोन ले लिया। फोन खोल मैसेज किया, लेकिन गुस्से में उसकी नशे तन गई और वो उठ खड़ा हुआ था। अगली सुबह। पिछली रात के घूमने फिरने के कारण सब थक गए थे। सब कोई घोड़े बेच के सो रहे थे। 12 बजे तक सब उठे और वहां के कुछ पूजा वाले स्थान घूमने का प्लान था। उसके लिए ही सब रेडी हो रहे थे। सब गाड़ी में बैठे और चल दिए शिमला की मंदिर की ओर। शिव ने ठान लिया था आज द्रुति से बात करके रहेगा, और उसके और द्रुति के दोस्त भी उसका साथ थे। पर किसी ने एक बार भी द्रुति से नहीं पूछा वो क्या चाहती है। सब गाड़ी से उतर हो पूजा करने चले गए। शिव पिया को इशारा किया और पिया ने भी आंखों से इशारा किया और सारी दोस्तों के साथ द्रुति के पास चली गई थी। सबने पूजा किया। द्रुति वही भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ गई थी। उसकी आंखें बंद थी। वो भगवान जी से बोली, सब कुछ कब ठीक होगा भगवान जी, और कब तक झूठ बोलते रहूंगी? आपको तो सब पता है ना। अब तो मैं माँ बाबा से भी नजरें नहीं मिला पाती हूँ। जो जीवन में पवित्र होती है वो एक समझौते से शुरू हुई है। ऐसा समझौता तो मैं कभी माँ बाबा को नहीं बता सकती। यमराज जी का गुस्सा भी काम कर दो ना। दादू ने कहा मैं उनसे प्यार करूं, वो भी मुझे प्यार करने लगेंगे। पर मुझे पता है मुझ जैसी लड़की से वो कभी प्यार नहीं करेंगे। मैं लायक नहीं हूँ उनके लिए कोई अच्छी सी हाई क्लास की लड़की भेज दो ना। वो उनसे प्यार भी करने लगेंगे जो वो मुझसे कभी नहीं करेंगे। मुझे डर लगता है उनसे। मुझे शक्ति देना, मैं कुछ करके उनके सारे पैसे उनके लौटा दूं। ख्याल रखना उनका पास्ट का दुख कभी आने मत देना। खुश रखना उन्हें।
वो खुश रहेंगे न भगवान उनका मूड ठीक रहेगा तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे तो मैं खुश, रक्षा करना उनकी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। द्रुति मुस्कुराते हुए प्रसाद ली और प्यार से खाते हुए बाहर जाने लगी थी। पिया दूर से आवाज लगाकर द्रुति को बुला ली, वहां सब फोटो क्लिक करा रहे थे। पिया ने द्रुति की भी कुछ तस्वीरें ली। पिया द्रुति का हाथ पाखी और सब दोस्तों के पास ले जाकर शिव के सामने खड़ा करके बोली, आज लास्ट डे है हमारा शिमला में, तुम दोनों रूठना मनाना छोड़ो, बात करके सब ठीक करो। द्रुति कुछ कहती उससे पहले शिव ने कहा, बहुत प्यार करता हूँ द्रुति तुम्हें, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। द्रुति गुस्से में बोली, मुझे कोई भी बात नहीं करनी, आपको समझ में क्यों नहीं आती है। सूची द्रुति का कंधा पकड़ के झांझोड़ते हुए कही, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही हैं द्रुति, ये बंद सिर्फ तेरे से बात करने के लिए, शिमला की पूरी ट्रिप के तेरे पैसे इसने पे किया है सिर्फ तुझसे बात करने के लिए, तो तू क्यों नहीं बात करनी, तुझे इतना प्यार करता है यार, कौन करता है यार, आज के ज़माने में कोई किसके लिए इतना करता, कोई अपनों के लिए 1 रुपये नहीं निकलता, वो तेरे लिए पूरा ट्रिप का खर्चा दे लिए। द्रुति शौक में थी, वो जिसके पैसे पर घूम रही थी ओ और कोई नहीं शिव ने दिया था और उसकी दोस्तों ने भी झूठ कहा था। शिव हाथ करके कुछ कहता उससे पहले एक आवाज आई, आई पे ऑल द बिल राइट नाउ। द्रुति वो आवाज पहचान गई, वो अपना हाथ शिव के हाथों से झटक के आवाज की तरफ देखने लगी, वहां और कोई नहीं, धैर्य खड़ा था, आंखों में ग्लासेस, चेहरे पर मास्क, उसके कदम द्रुति के पास बढ़ रहे थे। द्रुति को तो चक्कर आने लगा था। शिव द्रुति के सामने खड़े होकर कहा, तुम दूर रहो द्रुति, तुमसे डरती नहीं है। द्रुति शिव को ढाका से कर आगे बढ़ने लगी, उसका सिर सच घूम रहा था, वहां खड़े लोग के मठों पर बल पड़ गया था। द्रुति और आगे बढ़ती, शिव इसका हाथ पकड़ के खींच लिया और द्रुति बेहोश को कर नीचे गिर गई। धैर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और जल्दी कदम बढ़ाकर शिव का गला पकड़ के ऊपर उठा लिया था। द्रुति बेहोशी में नीचे गिरी हुई थी। धैर्य द्रुति को बेहोश देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान में था, द्रुति नीचे गिरी हुई थी और शिव अभी भी द्रुति का हाथ पकड़ा हुआ था। धैर्य गुस्से में आगे बढ़ा और शिव का गला पकड़ के ऊपर उठा लिया था। शिव द्रुति का हाथ छोड़ दिया था। धैर्य की गुस्से में कहा, मैंने कहा था न दूर रहना, नहीं तो मार दूंगा। लड़कियां सर द्रुति को पास जाके उसे उठाने लगी थी। शिव के दोस्त धैर्य को पकड़ के शिव को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर धैर्य के हठे कथे शरीर के सामने वो कमजोर पड़ रहे थे। धैर्य झटके से शिव को दूर फेंका और शिव के दोस्त भी ये देख के पीछे हट गए। धैर्य एक नज़र उन दोस्तों को देखा, शिव खड़ा हुआ और धैर्य का कोलोर पकड़ के कहा, सिर्फ तुम्हारे वजह से ये मुझसे दूर गई है, आज मैं तुम्हें मर दूंगा। धैर्य एक थप्पड़ गाल पर मारा जिससे शिव लड़खड़ा गया। शिव की आंखें लाल हो गई और शिव थप्पड़ मरने के लिए हाथ उठा, पर जैसे ही धैर्य को मरता द्रुति सामने आ गई, वो थप्पड़ द्रुति को लग गई। द्रुति धैर्य के पैरों पर गिर गई और धैर्य की आंखें बड़ी हो गई। धैर्य को द्रुति को उठा, द्रुति शिव को धकेलते हुए कही, पागल हो गया। पीछे से 2 हवलदार आके कहे, शिव चौहान आपको बिना थ्रेटन करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। द्रुति पुलिस को देखी, उसकी आंखें बड़ी गई थी। वहां द्रुति और शिव के दोस्त भी शौक में थे। द्रुति धैर्य से बोली, नहीं ऐसा मत करिए, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब डॉट। धैर्य बीच में टोकते हुए कहा, कार में बैठो। द्रुति कार का तरफ देखते हुए कही, प्लीज। धैर्य हाथ पकड़ के द्रुति को ले जाते हुए कहा, मैंने कहा कार में बैठो। धैर्य द्रुति को कार में बैठाया, जोर से गेट बंद कर दिया था। धैर्य वापस गया, सारे दोस्तों को घूरते हुए कहा, लिसन तो केयरफुल्ली, जब एक लड़की बोले कि उससे किसी से बात नहीं करनी तो नहीं करनी होती है, किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो। धैर्य पिया को घुर के बोला, कभी उससे पूछा वो प्यार करती भी है या नहीं, जाओ उससे पूछो वो क्या चाहती है। पिया डर से पीछे चली गई थी। धैर्य दोबारा कहा, गो एंड डक्स। पिया वहां से द्रुति के पास चली, कार का गेट खोल के बोली, द्रुति तू शिव से प्यार करती है ना, तुम दोनों कुछ दिनों से लड़ाई चल रही है ना, इसलिए तू शिव से गुस्सा है। ये कौन है द्रुति? द्रुति सर पकड़ के नामे सिर हिला के बोली, नहीं पिया, मैं नहीं करती प्यार में, जो भी था वो अट्रैक्शन था, जो मुझे बहुत बाद में समझ आया। क्यों?
हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है कुछ दिन पहले, 8 महीने हो गए मुझे शिवजी से सीधे मुंह बात करते हुए, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा तुम लोग मेरी दोस्त होकर मेरे साथ ही इतना बड़ा। पिया आंखें बड़ी करके बोली, यार हमें नहीं पता था शिव इतनी बड़ी झूठ बोलेगा, ये कौन है मुझे डर लग रहा है। धैर्य पीछे मुड़ के बोला, क्लियर हुआ तुम्हें। पिया सर झुका के बोली, सॉरी। धैर्य द्रुति को देखते हुए कहा, द्रुति क्लोज थे डोर। द्रुति जल्दी से बंद कर ली थी। शिव गुस्से में कहा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। धैर्य पुलिस को बोला, ले जाए इसे, एविडेंस मैं देता हूं। शिव गुस्से में कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, ये झूठे इल्जाम लगा रहा है। धैर्य गुस्से में कॉलर पकड़ के दूर ले जाकर थापड़ मार के दांत पीसते हुए कहा, ये मेरी बीवी पर हाथ उठाने के लिए, मेरा बस चले न तो जब द्रुति के गाल से थापड़ का निशान न मिटे तब तक मैं तुम्हें पिटवाता रहूं। बहुत उबाल है ना खून में, जब कुछ कर लेना तब मेरे सामने आकर अपना गुस्सा दिखाना, जाकर कैरियर बनाओ, किसी की इज्जत गिराने की कोशिश मत करो, वो भूली है मैं नहीं। पुलिस वाले से बोले, हम संभाल लेंगे सर आप जाए। धैर्य शिव को वही छोड़ा और हेड के साथ कुछ बात करते हुए कार तक गया। एक हवलदार शिव को पकड़ा हुआ था। धैर्य गेट खोला, द्रुति को देखते हुए कहा, पास माय बैग। द्रुति बैग उठाकर धैर्य को दी। धैर्य बैग खोला और अपना चेकबुक निकलकर एक अमाउंट लिखकर साइन करके वापस पिया के पास आके शिव को देखते हुए कहा, द्रुति के ट्रिप के अमाउंट निकलकर इसे दे देना और बाकी के तुम लोग ये ट्रिप गर्ल्स के लिए मेरी तरफ से स्पॉन्सर ट्रिप। धैर्य इतना कहकर वापस जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ के द्रुति को देखते हुए कहा, आगे आओ, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। द्रुति गेट खोली, आगे वाली सीट कर जाकर बैठी गई। गाड़ी तुरंत सरसराते हुए सबके सामने से निकल गई थी। कुछ देर में द्रुति के होटल पहुंचे। द्रुति जल्दी से अपना सारा सामान ली और वापस कार में आकर बैठ गई थी। द्रुति को पता चल रहा था वो कितने गुस्से में कर चला रहा था। धैर्य कुछ देर में एक लेविस होटल के सामने कार रोका और बाहर निकल गया था। द्रुति नहीं निकली तो गुस्से में दरवाज़ा खोलते हुए कहा, इनविटेशन देना होगा बाहर आने के लिए, निकलो बाहर। द्रुति डरते हुए बाहर निकली। अपना सामान निकलती उससे पहले होटल के अंदर से स्टाफ आया, कार खोल के सामान निकल लिया। द्रुति धैर्य के पीछे पीछे चलती थी, या ये कह ले भाग रही थी। वो कमरे में पहुंचे और स्टाफ सामान रख के बाहर चल गया था। धैर्य दरवाज़ा बंद किया, खींचते हुए कमरे में लेकर आया और छोड़ दिया। द्रुति सीधा बेड पर गिरी। धैर्य उसके पास आकर चेहरा ऊपर कर उंगलियों के निशान देख के कहा, बीच में आने किसने कहा था? क्या लगता है वो तुम्हारा? कितनी मौज मस्ती कर ली तुमने उसके साथ 2 दिन में तुमने। द्रुति ने सिर हिला के कही, नहीं आप गलत। धैर्य चीखते हुए कहा, मैं गलत समझ रहा हूँ, तुम तो बहुत सती सावित्री हो। द्रुति डर से सिमट गई, आंखें बंद की और किनारे से आंसू बहने लगे। धैर्य द्रुति के गाल दबाते हुए कहा, कहाँ छुआ वो तुम्हें? मैं गलत हूँ तो सही, समझाओ मुझे। धैर्य अपने जेब से फोन निकाल और खोलकर द्रुति के सामने फेंकते हुए कहा, सी इट। द्रुति मुट्ठी कड़ी हुई अपनी आंखें ही नहीं खोल रही। धैर्य दोबारा चिल्लाया, मैंने कहा देखो अपनी करतूत। द्रुति अपनी आंखें खोली, अपने पैरों के पास धैर्य का फोन देख आई जिसमें वो और शिव थी। द्रुति शिव के बाहों में थी। द्रुति की आंखें बड़ी हो गई थी। अब जैसे जैसे उंगलियां घुमाती गई उसकी आंखें और बड़ी होती गई और विश्वास करना नामुमकिन होए जा रहा था। धैर्य गुस्से में कहा, समझाओ सती सावित्री, मैं गलत समझ रहा हूँ। कल रात मुझे ये मैसेज भेजा गया है और लिखा गया है, सच्चे प्यार की जीत हुई। द्रुति हड़बड़ाते हुए खड़े होकर बोली, ये सब गलत है।